नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और आज शो में क्या कमाल की चीजें आपको दिखाने वाला हूं। वेरी फेमस कोलकॉम सेगमेंट, आज मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में बात करेंगे और फीचर करेंगे 23 साल के शशि कुमार को। मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं, अनबिलीवेबल प्रोफेशनल रिजल्ट्स फ्रॉम हिज स्मार्टफोन। फोल्डेबल फोन जो मेरे हिसाब से इज द बेस्ट फोल्डेबल फोन इन द वर्ल्ड। आपको पता है बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आर इनटू फोल्डिंग फोन्स और ये वीवो का फोल्डिंग फोन है, अनअनाउंस्ड है, अनरिलीज्ड है, एंड आई एम गोना शो इट टू यू right here on the Cell Guru Show। आज है मैक्रो फोटोग्राफी के बारे जो हम लोग बात करेंगे और हम लोग मिलेंगे शशि कुमार को जो एक मैक्रो लेंस के साथ फोटोग्राफी करते हैं। मैक्रो फोटोग्राफी प्रोफेशनल लेवल, लेकिन फ्रॉम अ स्मार्टफोन। ये एक्चुअली प्रूव करता है कि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है, जो प्रोसेसर उसके अंदर है वो कितनी चीज़ें एक्चुअली एबल टू हेल्प अस डू दैट। सबसे बेस्ट पार्ट, शूट भी करते हैं ऑन द फोन, एडिट भी करते हैं ये फोटोज ऑन द फोन। आप मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं? अगर आप करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उसको करने के लिए जो डिमांड है आपके कैमरा फोन पे वो काफ़ी हैवी होती है। जो पहले कैमरा फोन आए थे ना, इंट्रोड्यूस हुए थे अर्ली 2000 में, तब से लेके अब तक देखिए हम लोग कितनी दूर आ चुके हैं। कंपनीज जो है दे आर गोइंग ऑल आउट टू प्रोवाइड लेटेस्ट फीचर्स और टेक्नोलॉजी। इसी वजह से आज स्मार्टफोन कैमरा जो है ऑलमोस्ट मैच अप कर रहे हैं विद हाई एंड कैमराज इन क्वालिटी, इन द पिक्चर, इन एवरीथिंग एल्स। और जो कॉम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी है जो स्मार्टफोन्स कर सकते हैं, ट्रेडिशनल कैमराज को बहुत कॉम्पिटिशन मिल रहा है। मेरे हिसाब से स्मार्टफोन कैमराज आर नाउ एक्चुअली रिप्लेसिंग नॉर्मल कैमराज कंप्लीटली। अब सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना कि हमारे पास हमारे फोन्स हमेशा होते हैं। जहां पे भी हम लोग ने क्लिक करनी है एक फोटो, बस पॉकेट से निकाला, बैग से निकाला एंड क्लिक। और जो इनबिल्ट फीचर्स हैं आजकल कैमरास के, कैमरा फोन्स के, उनकी जो लेंसेज, लाइटिंग, फ्रेमिंग, जो उसका अंदर सॉफ्टवेयर है, हम लोग को कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, कुछ वरी नहीं करना पड़ता कि हम लोग कौन सी फ़ोटो ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। हमारा फ़ोन बस कर देता है। चाहे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो या मैक्रो हो, ऐसा कुछ नहीं है जो स्मार्टफोन्स नहीं कर सकते। अब बात चली ही है मैक्रो फोटोग्राफी की, तो उसके बारे में कुछ और बात करते हैं। क्या आपको रियली पता है डिटेल की मैक्रो फोटोग्राफी होती क्या है? ये एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे हम लोग ना बहुत बड़े साइज, बहुत लार्जर देन लाइफ पिक्चर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की। मैक्रो फोटोग्राफी में हम लोग की जो दुनिया है बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को देख रहे हैं फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो हमारे नॉर्मल आईज एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो मैक्रो फोटोग्राफी के एब्सोल्यूट एक्सपर्ट हैं। 23 साल के शशि कुमार जो हैं एक मैक्रो फोटोग्राफर हैं, बड़ा कीन आई है उनका फॉर डिटेल। शशि यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन और एक मैक्रो लेंस और शूट करते हैं इंसेक्ट्स अपने नेचुरल हैबिटेट में। वो जो है वीकेंड्स में निकल जाते हैं इनटू द फील्ड जो उसके घर के आसपास हैं, एंड इज लुकिंग फॉर हिज मॉडल्स, यानी कि द इंसेक्ट्स। अब पहला स्टेप टुवर्ड्स मैक्रो फोटोग्राफी, आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि वो लुक क्या होगी, वो फ्रेम क्या होगी, रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि व्हाट विल लुक गुड थ्रू अ मैक्रो लेंस। दूसरा स्टेप, आपको बिल्कुल परफेक्टली इस आर्ट फॉर्म को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि कैमरा की क्या एबिलिटी है, लेंस की क्या एबिलिटी है, और दोनों को जोड़ के आपको क्या मिलेगा, वरना आपको मिलेंगे सिर्फ ब्लरी फोटोग्राफ्स। हम मिले शशि को टू फाइंड आउट मोर अबाउट क्या है जो उनको इंट्रीग किया अबाउट मैक्रो फोटोग्राफी, कैसे उन्होंने की शुरुआत। कीड़े मकोड़े भी कितने खूबसूरत हो सकते हैं, ये बात इन तस्वीरों को देखकर साफ हो जाती है। ये जादुई तस्वीरें पिछले कुछ बरसों में स्मार्टफोन से ली गई हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि आम तौर से इंसानों की नजरों में ही नहीं आते। इन तस्वीरों को लिया है सॉफ्टवेयर के पेशेवर 23 साल के शशि कुमार ने। उन्होंने ये सारी तस्वीरें अपने स्मार्टफोन से ली हैं। कॉलेज के दौरान ही शशि को इन छोटे जंतुओं को कैमरे में कैद करने का शौक लग गया था। चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर वेल्लूर में सुबह सुबह शशि कुमार खेत खलिहानों में अपना स्मार्टफोन लिए हुए बीटल्स, दूसरे कीड़े मकोड़े और तितलियों की तलाश कर रहे हैं। 3 साल से जब से शशि को ये शौक लगा है,
तब से वो अपना कैमरा फोन संभाले हफ्ते भर के कामकाज के बाद अपना शौक पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। शशि बहुत संपन्न परिवार से नहीं आते, इसलिए पेशेवर DSLR कैमरा खरीदने की उनकी और उनके परिवार की हैसियत नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि तस्वीरें लेने के लिए स्मार्टफोन से ही काम चलाया जाए। एक तो स्मार्टफोन से कोई भी तस्वीरें ले सकता है, इसमें सिर्फ एक क्लिक ही तो करना होता है, फिर ये हमेशा आपके साथ रहता है। शशि कहते हैं कि अब स्मार्टफोन कैमरे इतने अच्छे हो चुके हैं कि उनकी और DSLR कैमरे की क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। So I get so recent times the smartphones are upgraded very quickly, like they are introducing many more features, so that has like compete with DSLR. But anyway, both DSLR and smartphone have their own quality. So smartphone we can achieve like a good quality pictures as well. So the smartphone features has been drastically changed from in the beginning. I used to capture with a smartphone with 12 MP camera. Now it has been around 180 MP camera that I shoot. So the quality has been increased a lot. So there is been many innovation and inventive features from the smartphone brand as well, like 60x zoom, HDR modes, macro modes, and portrait modes, and other features as well. Like शशि कुमार को मैक्रो फोटोग्राफी का जुनून है और उनका दिन सूरज उगने के साथ ही शुरू होता है। वो इस तरह के खेतों में अपनी मनपसंद चीजों को बहुत प्यार से कैमरे में कैद करते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ साथ जैसे ही तितलियां और छोटे छोटे दूसरे जंतु नींद से जागते हैं तो उनकी हर हरकत और फितरत को अपने कैमरे में सहेज लेते हैं। my favorite subject is bee. Like during it's like in flight towards the flowers that I like to shoot. Rather than sitting in a flower, like I would like to shot like it's like flying shot. So regular landscape, there are many people who captures regular landscape, but only few focus on the macro photography. So I want to be among them, like capturing the undiscovered nature that is being to be like showcased to the world. चेन्नई में काम करने वाले शशि के पास अब कई अच्छे मैक्रो लेंस हैं, जिनकी रेंज 10x से 24x तक है, जिनसे छोटी छोटी चीजें भी दिख जाती हैं। I capture in smartphone. I edit them quickly with available apps, so I can quickly share to my Instagram handle and other social media as well. शशि अपनी तस्वीरों की नुमाइश सोशल मीडिया पर करते हैं। हफ्ते की छुट्टियों में वो अपनी तस्वीरों को स्मार्टफोन पर ही एडिट करके दुरुस्त करते हैं, यानी कैमरे से लेकर प्रोसेसिंग लैब तक उनका स्मार्टफोन ही है। फोटोग्राफी का शौक तो बहुत लोगों को है, लेकिन DSLR कैमरा उनमें से ज्यादातर के बस से बाहर होता है। शशि कुमार की स्मार्टफोन से ली गई तस्वीरें ऐसे लोगों को प्रेरणा देती हैं कि अपनी प्रतिभा को उड़ान देनी है तो मोबाइल फोन ही काफी है। वेल्लोर में सुरेश के साथ सैम डैनियल, NDTV इंडिया। Wow, that was really fascinating. लेकिन हमारे को एक चांस मिला to actually meet up with Sasi. Thank you, Sasi, for joining us on the show. Congratulations. बड़ी amazing pictures थी. These images are absolutely mind-blowing. अच्छा, ये बताइए कि जो आपने ये चूज किया एज अ स्मार्टफोन अपनी प्राइमरी डिवाइस को फॉर कैप्चरिंग मोमेंट्स व्हिच आर मैक्रो फोटोग्राफी, तो स्मार्टफोन क्यों, और दूसरा आपने ये मैक्रो फोटोग्राफी शुरू क्यों की? So first thing like is like a smartphone will be having all the time. So whenever I'm spotting something, like I can very well instantly capture them, so that I cannot miss the moments. So and the second thing is like since I've started my photography during my college days, so that time I cannot afford for a big professional camera. So I've captured with what I have. So I have only the smartphone camera. So I've started with that. Like initially I had only a less budget to get a macro lens, like which is around like a 500 rupees. So I've started capturing with that lens. So I had a great
passion towards capturing the minute details of insects. So that passion me very well capturing the undiscovered nature that many miss to notice. So that helps me in capturing macro. Okay, that's very interesting. अच्छा शशि, ये कितना ज़रूरी है to have the right camera setting and the right lens combination? So both are very important, like camera settings and the lens combination. So if you have the right lens and if you don't have the right settings, and you might miss like a movement of the insect. So for example, if you're capturing insects, if you don't keep the proper settings and you're capturing, you might miss the movement of the insect. For capturing a movement of the insect, maybe you need like high speed high shutter speed in order to capture them. So if you have the right settings, for example, if you keep right exposure, right shutter speed, and if you don't have the proper lens, means you cannot magnify the great details of the insect, so you might miss the details in it. So both plays an important role in macro photography. Fantastic शशि, congratulations, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपने दिखाई. Best of luck for the future. स्नैपड्रैगन आमंत्रित कर रहे हैं आप सारे सेल गुरु फैंस को टू जॉइन द ग्लोबल कम्युनिटी जिसका नाम है स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स. इसके साथ आपको एक्सेस मिलेगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी, एक चांस मिलेगा टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, बड़े प्रीमियम एक्सपीरियंसेस, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट और भी बहुत कुछ. देखिए, मैं तो ऑलरेडी स्नैपड्रैगन इनसाइडर हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ, और आप भी बन सकते हैं सिंपली बाय फॉलोइंग स्नैपड्रैगन ऑन देयर ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स. मैं आपको दोनों यहीं पे दे रहा हूँ. और आपके पास अब एक बहुत बड़ा चांस है टू विन अ सैमसंग स्मार्टफोन. सिर्फ पार्टिसिपेट करना है आपने इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट at ndtv.com/unleash your dreams. लेते हैं शो पे एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ. भारतीय स्मार्टफोन बाजार में इनोवेशन लीडर के तौर पर वीवो की शानदार ग्रोथ हुई है. कंपनी ने भारत में इस हफ्ते अपना पहला टेक्नोलॉजी डे मनाया. वीवो ने 3 पहलुओं पर ध्यान दिया है. कंपनी का फोकस फोल्डेबल्स, इमेजिंग और 5G के टेक्नोलॉजी डेमो तैयार करने पर है. वीवो का फोल्डेबल फ्लैगशिप फोन अनोखे एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, जो इसे मार्केट के बाकी फोन से ज्यादा पॉकेटेबल बनाता है. वीवो का दावा है कि यह पहला ऐसा फोन है जिसे TUV रेनलैंड रिलायबल फोल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है. साथ ही 3 लाख अनफोल्डिंग साइकिल्स के लिए एरोस्पेस ग्रेड क्रीज रेटिंग भी दी गई है. यानी ये फोन रोजाना 80 बार फोल्ड और अनफोल्ड होने के बाद भी 10 साल तक चल सकता है. वीवो V1 प्लस चिप में वीवो ने अपने इमेजिंग क्रेडेंशियल्स पर बेहद ध्यान दिया है. हमने Vivo X80 सीरीज में पहले भी देखा है कि कैसे कंपनी ने इमेज क्वालिटी बेहतर करने के मकसद से चिपसेट डिजाइन किया है. साथ ही इसमें इमेज अपस्केलिंग और बेहतर वीडियो क्वालिटी जैसे हाई एंड फीचर्स भी मिलते हैं. Vivo और Zeiss के सहयोग से आप कुल मिलाकर बेहतर तस्वीरों की उम्मीद कर सकते हैं. नवंबर के अंत तक Vivo के पूरी तरह 5G कंपैटिबल हो जाने की उम्मीद है. फोन्स भी जियो के क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल हैं और जियो गेम्स क्लाउड की वजह से आपको इसमें हाई क्वालिटी का इंटरैक्शन एक्सपीरियंस मिलेगा. आपको मिलेंगे अगले हफ्ते राइट हियर ऑन द सेल गुरु शो.